following and express each in exponential form। पहले तो इनका रेसिप्रोकल निकालना है, फिर बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है इन्हें। तो ये क्या हमारे 2 की पावर 3। तो जब 2 की पावर 3 है तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं? 1/2 की पावर 3, यही तो होगा। अब कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखिए। अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, क्योंकि पूरे की पावर 3 हो तब तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बराबर 1 की पावर 3 भी तो इतनी होती है कि नहीं? 1 की पावर 3 का मान भी तो कितना होता है? 1 ही तो होता है। जब 1 होता है तो अब लिख देंगे 1/3 की 2 की पावर 3, या कैसे लिख सकते हो? 1/2 की पावर 3, इस पावर को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2 की पावर -3। यहां से पावर्स को ऊपर जब ले जाते हैं हम तो पावर्स किस में आ जाती है? माइनस में आ जाती है। कैसे आ जाती है माइनस में? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कैसे है? जैसे मैंने 1 गुणा 2 की पावर 0 कर दिया तो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होगा? हमेशा 1। तो नीचे क्या है मेरा? 2 की पावर 3। तो बराबर मैंने लिख दिया इसे 2 की पावर 0 बटे 2 की पावर 3। जब भी बेस सेम हो और हमें डिवाइड करना हो तो हम घातों को घटा दिया करते हैं, यही तो होता है। बेस सेम हो और डिवाइड करना हो तो घात घट जाया करती है। बराबर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 -3। तो बराबर क्या आ गया? 2 की पावर -3। समझ में आई बात? इसीलिए नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं इन्हें तो इसकी घात में माइनस लग जाता है पावर्स में। समझ में आई बात? सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। बी क्या है? बी है -5 की पावर 4। -5 की पावर 4। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? -5 की पावर 4 1 के बटे में। ठीक है, 1 बटे -5 की पावर 4। अब एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म -5 की पावर -4, क्योंकि पावर ऊपर चली गई है। ऊपर चली गई तो पावर माइनस की हो जाएगी ना, जैसे मैंने ये बताई अभी। तो एक तो ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी। दूसरी क्या होगी? बराबर 1 की घात 4 बटे -5 की घात 4 बराबर 1/-5 की पावर 4। समझ में आ गई बात? तो अब भी तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या नहीं है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही तो है अभी भी। तो ये सॉल्यूशन इसका हो गया। अब एक पार्ट और बचा इसका। सी देखिए, अब सी भी मैं यही बता रहा हूं तुम्हें। सी है 1/2 की पावर 5 ही ना। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? रेसिप्रोकल 1/1/2 की पावर 5। अब 1 की पावर 5 और 2 की भी पावर 5, दैट इंप्लाइज 1/1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। अब इसके बटे में तो 2 है, 1 के बटे में तो कुछ भी नहीं है,
1/1 1 की पावर 5 बटे 2 की पावर 5। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, बराबर में क्या आ गया, 2 की पावर 5 बटे 1 की पावर 5। तो 1 की पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, 1, बराबर 2 की पावर 5। ये होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, ठीक है।